अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप ठीक होंगे और अल्लाह पाक ने आपको कोरोना जैसे मूजी मर्ज से अभी तक बचाया हुआ होगा। दोस्तों, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि तमाम इंसानों को इस मूजी मर्ज से बचाए, आमीन। दोस्तों, ये कोरोना जिसने दुनिया पर एक तबाही फेर दी है, इसको कोविड-19 से याद किया जाता है। तो आखिर कोविड-19 किस चीज़ की एब्रिवेशन है, यानी कोविड-19 इसको क्यों कहा जाता है। तो जब मैंने सर्च किया तो CO से तो कोरोना बनता है, और VI से जो बनता है वो है वायरस, और D से डिजीज़ यानी बीमारी, और 19 आगे लिखा हुआ है। तो 19 से मुराद ये कि ये दिसंबर 2019 में ये फर्स्ट टाइम ज़ाहिर हुई है, ये चाइना के शहर वुहान में, जहाँ पे उन्होंने बाद में इसको कंट्रोल भी किया। तो लोगों, इस तरह ये कोविड-19 से मुराद ये है कि कोरोना की बीमारी, उस कोरोना वायरस की बीमारी है ये, और ये एक कंटीजियस मर्ज इसको कहते हैं, मुतअद्दी, जो एक से दूसरे को फैलती है। तो जिस तरह ताउन, जिस तरह नज़ला, जिस तरह दूसरी बीमारियां हैं, इसी तरह इसका भी जो है ना वो तरीका वारदात है कि ये कैसे फैलती है। तो दोस्तों, आज इस पे बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2 दिन कबल, यानी WHO के हेड का जो इंकशाफ आया है, उसने कहा है कि कोरोना अभी रहेगा, कोरोना अभी जाने वाला नहीं। तो दोस्तों, ये उसने क्यों कहा, उसका लॉजिक वो ये देता है कि ये वक्त के साथ साथ अपनी शक्ल बदल रहा है, वक्त के साथ साथ ये अपनी हैत बदल रहा है, वक्त के साथ साथ ये तब्दील हो रहा है। तो जब वैक्सीन एक टाइप के कोरोना की आप तैयार करेंगे तो ये जब तब्दील हो जाएगा तो वो वैक्सीन तो उस पर असर नहीं करेगी, और फिर इंसान की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, यानी मुदाफ़ियाती निज़ाम है, जो अच्छे बैक्टीरियाज पर मुश्तमिल होता है, वो जब एक शक्ल से लड़ाई कर रहा होता है, तो फिर जब दूसरी शक्ल उसके सामने आती है कोरोना की, तो फिर वो उससे लड़ाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये उसकी रीज़न वो ये देते हैं कि ये तिब्बत में कुछ ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, वो जब मेल्ट आपस में मिले हैं तो उन्होंने उनके नीचे से कुछ 33 किस्म के जो वायरसेस हैं वो ज़ाहिर हुए हैं, दरियाफ्त हुए हैं। तो अब वो वायरस भी जो एक इंसानों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, तो वो जब ये बर्फ़ पिघल के पानी बनती है और दरियाओं में आती है, फिर ज़मीनी रास्ते से ये नलकों में आती है, मोटर्स में आती है, पाइप्स में आती है, तो फिर मे भी ये भी हम तक पहुंच जाए। लेकिन ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। लेकिन दोस्तों, ये इसके मनफी पहलू हैं, लेकिन इसके कुछ मुस्बत पहलू भी साथ साथ चल रहे हैं। कैसे दोस्तों, 25 से 50% लोगों पर इसका असर ही नहीं होता, और 60 साल से 70 साल के जो लोग हैं ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम उन बीमारियों से लड़ रहा होता है। तो जब ये उन पे अटैक करता है तो फिर उनका इम्यून सिस्टम इससे लड़ नहीं पाता, तो उस पे ये ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, जबकि उसकी निस्बत ये यंग जनरेशन को कुछ नहीं कहते, ये जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर है उनको कुछ नहीं कहते। तो दोस्तों, अब अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो फिर उसको हम कैसे जो है ना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस हवाले से भी माहिरीन ने 3-4 चीज़ें बड़े वाज़ेह अंदाज में बताई हैं कि एक तो आप 8 घंटे की स्लीप लें, नींद करें। सेकंड, आप वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, ज़्यादा नहीं तो हल्की फुल्की कर लें। थर्ड वन ये है कि विटामिन C और जिंक का इस्तेमाल जो है ना उसको बढ़ाएं अपनी खुराक में, ग़ज़ा में, यानी ये लीमू वगैरह और ये इस तरह के फ्रूट जिसमें ये विटामिन C ज़्यादा पाया जाता है, उसका इस्तेमाल करें। आप सादा ग़ज़ा का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें ग़ज़ाइयत ज़्यादा होती है, मिलावटें कम होती हैं और उसमें ताकत ज़्यादा होती है। और चटपटी चीज़ों से परहेज़ करें, जो कि वक्ती तौर पे तो बड़ी मज़ेदार लगती हैं, लेकिन वो हकीकत में नर्वस सिस्टम के लिए बड़ी नुकसानदेह होती हैं, और इम्यून सिस्टम के लिए भी वो बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह कोरोना से हम बच भी सकते हैं। तो इसमें अब ये है कि ये कोरोना है, तो इसमें एक तो ये इम्यून सिस्टम के थ्रू हम बच सकते हैं। दूसरा बचाव का तरीका हम क्या है, दूसरा बचाव का तरीका ये, चूँकि ये एक मुतअद्दी मर्ज़ है,
یہ ایک سے دوسرے شخص کو چھونے سے بھی لگ سکتا ہے، ایک سے دوسرے کے قریب کھانسیں یا چھینک ماریں تو اس سے بھی یہ دوسرے کو لگ سکتا ہے، سانس کے ذریعے بھی یہ پھیل سکتا ہے۔ اس لیے اس کو جو فزیکل ڈسٹنس یا سوشل ڈسٹنس کا نام دیا گیا ہے کہ لوگ آپس میں کچھ عرصہ کے لیے آپس میں ایک فاصلہ رکھیں جو 4 فٹ کا 6 فٹ کا ہو سکتا ہے، اتنا فاصلہ رکھیں، جو 1.5 میٹر بنتا ہے یا سم تھنگ اس سے کوئی ملتا جلتا تو اتنا رکھیں۔ دوسرا اس میں جو ہے ماسک کا استعمال کریں تاکہ کسی کو بائی ایئر کے ذریعے اس کو بندے کو یہ بیماری نہ لگ جائے۔ تو سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ ہاتھ دھوئیں 20 سیکنڈ تک، اس سے یہ اس کی اوپر والی تہہ جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ پھر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ آپ پہ حملہ کر سکے یا آپ کو نقصان دے سکے۔ تیسرا ہینڈ سینیٹائزر کا بھی مقصد یہی ہے کہ اگر یہ ہاتھوں پہ لگا ہے تو مر جائے۔ یہ کسی بھی چیز پہ تھوڑی دیر کے لیے رہ سکتا ہے، جہاں پہ کسی کا ہاتھ لگتا ہے اگر وہ اس میں ملوث ہے، اس میں مبتلا ہے بیماری میں، کسی میں وائرس آ گیا ہے تو اس کا ہاتھ کہیں لگے گا تو پھر دوسرا جب اس جگہ پہ ہاتھ رگے گا تو اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ گلوز جو ہے نا ان کا بھی استعمال، اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح اس کے بچاؤ کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس کو جو حکومت کی SOP ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، اس کو ہم اگر اڈاپٹ کر لیں، کیونکہ حکومت اب ہر بندے کے پیچھے تو نہیں لگ سکتی، وہ تو ایک اپنا جو ہے نا SOP اپنی اناؤنس کر سکتی ہے، اعلان کر سکتی ہے کہ یہ SOP ہم نے دے دی ہے، جو انہوں نے غالباً دکان والوں کو بھی دی ہوئی ہے، جو انہوں نے فیکٹری مالکان کو بھی دی ہوئی ہے اور جو انہوں نے ٹرانسپورٹرز کو بھی دی ہوئی ہے کہ ان پہ عمل کریں تو آپ بچ سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو حکومتیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جو 70 سال سے آ رہی ہیں، وہ حکومتیں کب اتنا عوام کا جو ہے نا وہ خیال رکھ سکتی ہیں؟ تو پھر عوام کی کچھ اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ وہ بھی اس کرونا میں ایک ایسی جو ہے نا رویہ اپنائیں کہ جس سے کم از کم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو دوستو اس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو بچانا بھی چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے۔ تو غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں، یہی اس کا جو ہے نا بچاؤ کی تدابیر ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ تو دوستو یہ ویڈیو اس کو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو میں دیتا رہوں گا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے تعاون کریں، کیونکہ لائک، شیئر، سبسکرائب پہ آپ کا تو کچھ خرچ نہیں ہوتا، تو چلو ہمارا شاید کچھ فائدہ ہو جائے، تو زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائیں تو آگاہی ہو جائے۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کو کرونا کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا